हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर जो यूज होती है बस बार, उनका जो साइज सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। जो साइज सिलेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये इस बात का ध्यान रखना होगा, जो हम मेटल यूज करते हैं बस बार के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का, उसमें किसी भी पर्टिकुलर एम्पियर रेटिंग के लिए अलग अलग साइज होगा। जैसे कॉपर के लिए किसी भी एक एम्पियर रेटिंग के लिए मान लें कि 1000 एम्पियर है, तो 1000 एम्पियर के लिए कॉपर का साइज अलग आएगा और जो एल्युमिनियम का जो साइज होगा बस बार का वो अलग आएगा। तो उसका कैलकुलेशन आज हम करेंगे। तो कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो किसी भी जो हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं उसके अंदर एल्युमिनियम और कॉपर, उसका डीरेटिंग फैक्टर के बारे में बता देना चाहता हूं। जैसे डीरेटिंग फैक्टर जो होता है वो हमारा होता है पर स्क्वायर एमएम में कितना करंट एम्पियर उसके थ्रू फ्लो होगा, उस मेटल के थ्रू। जैसे एल्युमिनियम में 0.8 होता है, कॉपर में 1.6 होता है। मींस एल्युमिनियम में पर स्क्वायर एमएम में 0.8 एमएम करंट फ्लो होगा और कॉपर में 1.6 एम्पियर करंट फ्लो होगा पर स्क्वायर एमएम में। तो अभी हम बात करते हैं एल्युमिनियम बस बार की। जैसे अगर हम मान लें कोई हमारा 1000 एम्पियर का कोई पैनल है, तो उसमें किस तरीके से एल्युमिनियम बस बार का जो साइज होगा वो क्या होगा। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन की हुई है। अगर हमारा करंट हमें वो पता है 1000 एम्पियर है, तो करंट एम्पियर के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होगा डीरेटिंग फैक्टर इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। जो डीरेटिंग फैक्टर है एल्युमिनियम के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है 0.8, और जो विड्थ और थिकनेस होगी बस बार की, वो रेक्टेंगुलर हमारा जो शेप में होता है बस बार, तो उसकी जो विड्थ होगी और जो हाइट होगी, हाइट को हम लोग थिकनेस भी बोल सकते हैं उसकी, और विड्थ उसकी जो चौड़ाई है उसकी बात कर रहे हैं। लेंथ तो कितनी भी हो सकती है, लेंथ तो पैनल के अकॉर्डिंग ही होगी, लेकिन जो इसमें हम लोग कैलकुलेशन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो विड्थ और थिकनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो 0.8 इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। अगर हमें पता है हमारा जो पैनल है वो 1000 एम्पियर का है और उसमें डीरेटिंग फैक्टर 0.8 है, तो हमें विड्थ और थिकनेस निकालनी है। और जो हमें मार्केट में जो हमारा जो स्टैंडर्ड है बस बार का, बस बार साइज का, वो हमें अलग मिलता है। मींस विड्थ और थिकनेस हमें किस तरीके से चूज करनी पड़ेगी इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा एक चार्ट के थ्रू। ये हमारा स्टैंडर्ड बस बार साइज का एक चार्ट है। तो इसमें क्या है, 20x6, 20/10, 30/10, 40/10 और इससे लेके 120/10 तक की हमारी जो हमारा बस बार का जो साइज होता है वो हमें मिलता है। इससे ऊपर भी हमें मिलता है। बेसिक इसमें जो हमारा 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर तक है वो कवर हो जाता है। तो जो हमारा 20/6 का है इसे हम अर्थिंग न्यूट्रल के लिए यूज कर लेते हैं। जो पावर सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं वो 20/10, 30/10, इससे ऊपर 120/10 तक हमारा जाएगा। इसमें क्या है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो 10 है, ये जो थिकनेस है ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट थिकनेस है, मींस ये ज्यादा ना पतली है ना ज्यादा मोटी है। मींस 10 mm जो थिकनेस है लगभग 1 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम ज्यादा पतला रखेंगे मोल्ड होने का दिक्कत है। ज्यादा ज्यादा मोटा अगर हम रखते हैं थिकनेस को, तो उसमें हमें ड्रिल करना होता है बस बार में, और नट बोल्ट सिस्टम होता है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार्ट में 10 mm की थिकनेस है, तो 10 mm हमारा पावर सप्लाई की थिकनेस के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमें थिकनेस हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में 10 लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है 1250/10। तो अब हमें विड्थ निकालनी है। तो हमारा विड्थ क्या निकली है, 125 निकली है। अब जो साइज मैंने लिखा है किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर विड्थ हमारी 125 आ गई है, तो इसमें जो साइज होगा वो यहाँ पर 100/10 है, 120/10 है, तो 125/10 नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 125/10 की हमें स्टैंडर्ड साइज नहीं मिलती है, तो हम लोग 120/10 की भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें, क्योंकि ये करंट रेटिंग पे थोड़ा घटना बढ़ना एकदम टॉलरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा। तो हमें 120/10 की लेनी ही पड़ेगी। हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें बस बार मार्केट में नहीं मिल सकती है, तो 120/10 की हम लोग यूज करेंगे।
तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो साइज होगा 120/10 होगा। अब इसी तरीके से हम लोग कॉपर की बस बार के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर की बस बार के लिए 1000 एम्पियर के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, पर डी रेटिंग फैक्टर जो होगा 1.6 होता है इसमें। तो जो 1000 एम्पियर के लिए डी रेटिंग फैक्टर इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये जो है हमारा फॉर्मूला है, जो यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए 0.8 था। तो एल्यूमिनियम, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे कि एल्यूमिनियम के लिए हम लोग 0.8 भी ले सकते हैं, 0.7 भी लेते हैं, पर मोस्टली लोग 0.8 लेते हैं। तो यहाँ पर कॉपर में हम लोगों ने 1.6 ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो विड्थ और थिकनेस है, मल्टीप्लाई इसको यहाँ भेज देंगे तो 625 आ गया। 625 हमारी थिकनेस कांस्टेंट है, तो विड्थ हमें कितनी मिल जाएगी, 62.5 mm मिल जाएगी विड्थ। तो इसी के अब हमें चार्ट में देखना पड़ेगा कि 62.5 का हमें मिलता है या फिर उससे ऊपर या उससे नीचे कितना मिलता है। यहाँ पर जो चार्ट है इसमें 63/10 की हमारी बस बार है, जिसमें हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर 63/10 की हम लोग बस बार का यूज कर सकते हैं, और हम लोग इसे 1000 एम्पियर के पैनल पे एज ए बस बार, कॉपर बस बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है 63/10 की हमारा जो साइज होगा कॉपर के लिए यूज होगा। अब यहाँ पर हम दोनों का कंपेयर करें तो एल्युमिनियम में हम लोगों ने 120/10 का लिया और कॉपर में 63/10 का लिया। तो इसमें लगभग आधे का डिफरेंस है। कॉपर के लिए हम लोगों को कम साइज का बस बार लेना पड़ रहा है और एल्युमिनियम के लिए हमें ज्यादा साइज का लेना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर करंट रेटिंग हमारी दुगनी हो जाए तो क्या होगा। जैसे कि कॉपर में तो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये विड्थ की बात करेंगे कॉपर में, अगर इसके 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120/10 की हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पर 2000 एम्पियर हमारा करंट होगा तो हम लोग यहाँ पर 120/10 की बस बार इजीली यूज कर सकते हैं, जो हमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास है। जो एल्युमिनियम हम लोगों ने यूज भी की हुई है, वो स्टैंडर्ड साइज तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में ही सेम ही आएगा। तो 120/10 की हम लोग यूज कर लेंगे अगर हमारा यहाँ पर 2000 एम्पियर होगा कॉपर की बस बार के साथ। लेकिन अगर हम बात करें एल्युमिनियम की बस बार की, तो एल्युमिनियम की जो बस बार के लिए अगर हम बात करें तो 2000 एम्पियर के करंट के लिए 120/10 जो हम लोगों ने यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड जो साइज आ रहा है 120/10 का जो हमारा है वो 1000 एम्पियर के लिए है। अगर हम इसको बड़ा साइज का हम लोग लेते रहेंगे तो हमारा क्या है, इसमें पैनल के अंदर जो हमारे एरिया का दिक्कत होगा, उसमें इंसुलेशन का दिक्कत होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो क्या करते हैं हम लोग, दो बस बार का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर 120/10 की पैरेलल में हम लोग एक बस बार और जोड़ देंगे 120/10 की, तो उससे क्या होगा, हमारा जो करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हमें बस बार का स्टैंडर्ड साइज हमें मिल जाएगा, और दो बस बार का यूज करते हुए हम लोग अपना काम निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से पैनल डिजाइन होता है। कहीं पर आपने देखा भी होगा कि दो बस बार, तीन बस बार का यूज करते हैं बड़ी करंट रेटिंग के लिए पैनल में, और जो छोटी करंट रेटिंग होती है 1000 एम्पियर से नीचे जो करंट रेटिंग के जो हमारे पैनल होते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक बस बार का सिस्टम होता है। तो ये था कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है बस बार के साइज सिलेक्शन के ऊपर। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।